अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तस्बीहा मज़हर और आप देख रहे हैं कि 92 न्यूज़। आज की 92 न्यूज़ के ऑफिस में पीटीवी के बहुत ही सीनियर अदाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनका नाम है लतीफ़ बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? सब ठीक ठाक। लतीफ़ बाबर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपका शोबिज़ इंडस्ट्री में आने का इत्तेफ़ाक कैसे हुआ? देखिए, ये बड़ी अच्छा सवाल किया आपने। ये आज से तकरीबन 30-35 साल पुरानी बात है। पीटीवी के लिए मुझे एक पीटीवी के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे कहा कि लतीफ़ बाबर यार तुम ड्रामा वामों में काम किया करो, बड़े अच्छे हो। पता नहीं क्या बहुत उन्होंने तारीफ़ किया। मैं अपने मुँह से तारीफ़ करूँगा तो अजीब बात लगेगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं मेरे साथ चलो, मैं ज़रा प्रोड्यूसरों से तुम्हें मिलाता हूँ तो तुम्हारा एक अच्छा सिलसिला बने। इत्तेफाक से वही हुआ, फिर उनके साथ जाना हुआ, फिर पीटीवी के तकरीबन 6-8 प्रोड्यूसरों से मिलना हुआ, उन्होंने बहुत इज़्ज़त दी। जब इज़्ज़त दी तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हाँ, शायद मैं कुछ कर लूँगा। फिर उन्होंने खैर काम कराए, फिर बेशुमार ड्रामे एज ए एक्टर मतलब काम किया, हीरो भी आया, साइड हीरो भी आया। तो इस तरह से करते करते फिर ये दौर चलता रहा मेरा। तो मैंने फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बाद फिर ये प्राइवेट चैनलों का आगाज़ हुआ। इत्तेफाक से उधर भी मुझे बड़ा एक अच्छा मुकाम मिला। क्यों कि पीटीवी से मैं ड्रामा एक्टर करते करते वहीं मैं उनके डायरेक्टरों के साथ मैं असिस्टेंट के तौर पे भी काम करने लगा। तो वहाँ से मैंने काफ़ी पीटीवी से सीखा, पीटीवी के डायरेक्टर बड़े मशहूर लोगों के साथ अच्छा टाइम गुज़रा। यूँ करते हुए जब प्राइवेट चैनल पे आया तो फिर प्राइवेट चैनल पे मैं एज़ ए डायरेक्टर, एज़ ए कास्टिंग डायरेक्टर यानी कि काफ़ी काम, फिर एक्टिंग डायरेक्टर, ये सब सिलसिला मेरा चलता रहा। आज भी चल रहा है। अब आज तो मैं दीगर शोबे से मीडिया के तमाम शोबों से चल रहा हूँ। जैसा कि आप ये कह लें कि ड्रामे बनाना, डॉक्यूमेंट्रीज़ है, टॉक शो है या आपका कॉमेडी सिटकॉम वगैरह हो गया, कमर्शियल भी बनाने मिलते हैं, एज ए एक्टर भी कहीं काम मिलता है। तो बस इस तरह से गाड़ी चल रही है। जी, जी, बिल्कुल। लतीफ़ बाबर साहब, ये बताइएगा कि आप दीगर शोज़ वग़ैरह में भी देखे जाते हैं, तो इस क्या कहा? हवाले से दीगर फ़ैशन शोज़ वग़ैरह जो होते हैं, उसमें भी आप बाकायदा नज़र आते हैं। आप इसके हवाले से ज़रा बताइएगा कि शोज़ वग़ैरह भी आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं? हाँ हाँ, बेशुमार। देखिए, तकरीबन मैंने अगर ये एक लंबे सफ़र में अगर कुछ अपने शो जो मेरे ज़ाती थे, तो वो तो मेरे 8-9 शो अपने हुए। बाकी में मिलके तो तकरीबन 60 से ज़्यादा मैंने फ़ैशन शो माशाअल्लाह। वग़ैरह कर लिए। अच्छा, फिर फ़ैशन शो, ब्राइडल शो और ऐसे मतलब कई प्रोग्रामों में मुझे शरीक किया जाता है, एक गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर भी, एक पार्टनर के तौर पे भी। तो इस तरह से मैं हर शो में इनका साथ देता हूँ, आइडिया भी मेरा लिया जाता है कि काम को कैसा करना है। और अभी भी 28 तारीख को पीटीवी के बराबर में है, लियाकत हॉल में मेरा मतलब मैं इकरा कुरैशी के साथ कर रहा हूँ शो, ब्राइडल शो, फैशन शो और अवार्ड शो। तो ये भी कर रहा हूँ और फिर मतलब दीगर एक नहीं बेशुमार प्रोग्रामों से मल्टी मेरा टैलेंटेड हैं जी आप। ताल्लुक रहा है। तो मुझे अब लतीफ़ा भाई ये बताइएगा, थोड़ा इन सारी बातों से हट के सवाल आते हैं कि देखिए, एक इंसान का ज़िंदगी में एक एम होता है, एक फ़ोकस होता है कि हमें ये करना है। तो आज से पहले जब आप शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, तो आपका कोई और एम था कि मुझे शोबिज़ इंडस्ट्री में आपका नहीं ध्यान था, आपको कुछ और बनना था, या आपका यही फ़ोकस था शुरू से कि नहीं, शोबिज़ इंडस्ट्री को ही जॉइन करना है? देखिए, शो बिज़नेस के अलावा अगर आप कोई काम कहेंगे ना, जी। तो वो काम तो बेशुमार मिले मगर उसमें कुछ सिलसिला बना नहीं। अच्छा, शो बिज़नेस में बनता ही चला गया, मतलब इसमें अप डाउन चलता रहा। शो बिज़नेस के अंदर काफ़ी मतलब काम करने को मिला और फिर इससे निकलना भी चाहो तो अब नहीं निकल सकते, अब निकल नहीं सकते, चलता ही रहता है कोई ना कोई। तो लतीफ़ बाबर साहब, आप कोई जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो चाहते हैं कि उनको ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिले कि वो अपना टैलेंट, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपना टैलेंट दिखाएँ, उन सब लोगों के लिए, उन सब यंगस्टर के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो किस तरह इस चीज़ को अप्रोच करें, किस तरह वो शोबिज़ को जॉइन कर सकते हैं? देखिए,
یہ بات آپ کی صحیح ہے، کیونکہ ٹیلنٹ، نئے جو ٹیلنٹ کوئی بھی ہو، چاہے وہ بچہ ہو، بڑا ہو، ایجڈ ہو، کوئی بھی ہے، دیکھیں اپنے ٹیلنٹ کو آپ نے آگے اگر بڑھانا ہے، یا تو کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، پہلے سے ارادہ کر لیں کہ نہیں کرنا ہے، اور اگر کرنا ہے تو پھر اس میں آپ کو بڑا مضبوطی سے چلنا ہوگا، بڑی اچھی سوچ کے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ دیکھیں آپ کسی کے ساتھ جب اپنے آپ کو جوائنٹ کریں گے تو آپ اپنی مرضی تو نہیں چلا سکتے، کیونکہ آپ نئے ٹیلنٹ ہیں۔ تو نئے ٹیلنٹ کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ کسی بھی یا تو سینئر کے ساتھ اپنا ٹائم دے، ان کے ساتھ کام کرے، اور اگر کوئی آپ کو موقع دے رہا ہے اپنے پاس کام کرنے کا تو اس کو بڑی اچھی طرح سے نبھائے۔ دیکھیں ان کی گاڑی ضرور چلتی ہے جو بلا وجہ جو ہے نا جمپوں میں گاڑی نہ لائیں، سیدھی سیدھے چال چلیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں تو کام بن ہی جاتا ہے۔ بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں بہت کچھ بن چکے ہیں، بہت کچھ ایسے لوگ بن نہیں سکے، ان کی نہ بننے کی وجہ بھی کچھ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں، اور آ جائے تو وہ بولتے ہیں یا تو ہم آج ہی بن جائیں، یا پھر وہ کسی کے ساتھ ایک الفاظ کا دائرہ ملنا جلنا صحیح نہیں ہوتا تو اس لیے پیچھے ہوتے، تو نئے ٹیلنٹ کو ہمیشہ بڑا کول مائنڈ اور اچھی طرح کام کرنا چاہیے۔ جی لطیف بابر، میں یہی چاہوں گی کہ آپ ہماری نیو یوتھ کے لیے، نیو جنریشن کے لیے کچھ صبر و تحمل کے حساب سے کوئی میسج دینا چاہیں، کس طرح سے ان کو اپنا بیہیویئر رکھنا چاہیے آج کل کی سچویشن میں؟ آپ کے چینل کے لیے جی بالکل۔ دیکھیں، آپ کے چینل کی تو آج کل بہت ہائی فائی اس کی ریڈنگ ہے، بہت شکریہ۔ K92 جی بالکل۔ قدیر صاحب کا یہ چینل بہت دیکھا جا رہا ہے، بہت لوگوں میں مقبول ہے، اور پھر قدیر صاحب کی اپنی محنت ایسی ہے کہ وہ خود ایک سی او ہونے کے ناطے وہ بڑی دلچسپی سے کام کر رہے ہیں، اور بڑے لوگوں کے انٹرویوز وغیرہ یہ وہ طرح طرح کی تقریب میں اپنے آپ کو ان رکھتے ہیں، لوگوں کی کوریج پہ بہت زور دیتے ہیں۔ تو میں تو K92 کو یہی کہوں گا کہ K92 آج جیسا کہ اتنا اچھا اسٹوڈیو میں آپ نے اپنے یہ پروگرام رکھا ہے، تو K92 کو چاہیے کہ یہ اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ محبت اور محنت سے لوگوں کے لیے آپ اپنے پروگرام کو پیش کریں، لوگوں میں گل مل کے رہیں۔ K92 میرے حساب سے زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ لطیف بابر صاحب، آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے اسٹوڈیو کے لیے وقت نکالا۔ تو جی ناظرین، آپ نے لطیف بابر صاحب کی گفتگو سنی، انشاءاللہ آپ سے مزید ملاقات کروائیں گے اور پرسنالٹیز کی بھی۔ تو جب تک کے لیے دیکھتے رہیے گا K92، اپنی ہوسٹ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔